क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, जब 3 से बड़ी किसी अभाज्य संख्याओं के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आएगा। 3 से बड़ी संख्या होनी चाहिए, वो भी कैसी, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या और उसका वर्ग होना चाहिए। तो 3 से बड़ी जैसे अभाज्य संख्या कौन सी है, 3 से बड़ी, 3 से बड़ी अभाज्य संख्या 5 है। अब हम 5 का कर देते हैं वर्ग और फिर उसको 6 से विभाजित करेंगे। 5 का क्या कर दिए, वर्ग, और इसको 6 से भाग करेंगे तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। और अब इसे हम 6 से भाग करेंगे तो 6 से काटेंगे, 6 चौक 24, यानी यहाँ पर भाग कर लेते हैं, 6 का पहाड़ा लगाएंगे, 6 चौक 24 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना बच जाएगा, एक शेष बच जाएगा, यानी एक रिमाइंडर हो गया। तो हमारा यहाँ पर शेषफल कितना आ रहा है, 1, यानी ऑप्शन संख्या 1 जो है सही है। अब अभाज्य संख्या होती क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिनके कम से कम गुणनखंड 2 हों। जैसे 2, पहली संख्या 2 है जिसके अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं, 1 और 2 है। ऐसे 3 है जिसके अभाज्य गुणनखंड 1 और 3 है। ऐसे 5 है जिसके अभाज्य गुणनखंड 1 और 5 है। 7 है जिसका अभाज्य गुणनखंड 1 और 7 है। ऐसे 11 है जिसका अभाज्य गुणनखंड 1 और 11 है। तो आप देखोगे ये संख्याएं हैं जिनके उभयनिष्ठ यानी कि जिनके गुणनखंड केवल 2 ही है। कम से कम कितने गुणनखंड, 2, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पर कहा था 3 से बड़ी, तो 3 से बड़ी अभाज्य संख्याएं कौन सी है, 5, 7, 11। हम इनमें से कोई भी संख्या लेकर उसका वर्ग करके 6 से भाग करेंगे तो शेषफल 1 ही आएगा। तो हम ऐसे जो है संख्याओं को हल करते हैं। अगर आपसे पूछे भाज्य संख्या क्या होती, जिसके गुणनखंड कम से कम 3 हो या फिर 3 से अधिक हो सकते हैं। जैसे पहली जो अभाज्य यानी भाज्य संख्या है वह कौन सी है, 4 है। जैसे इसका गुणनखंड क्या होगा, 1, 2, 4, 3 हो गए। ऐसे ही 6 है, 1, 2, 3, 6, 4 है गुणनखंड। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसके कम से कम 3 गुणनखंड अथवा 3 से ज़्यादा भी गुणनखंड होंगे तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं।